बाबा क्रिएशन नाम को लेकर आपत्ति थी। जो दुकान 30-35 साल से उस इलाके में चल रही है, कोई व्यक्ति आके, कोई लोग आके ये दबाव बना सकते हैं क्या कि भाई नाम बदलिए, आप दुकान का ये नाम क्यों रखा हुआ है। देखिए, लीगल बात करेंगे तो लीगली तो गलत है। तीसरा व्यक्ति आ जाता है उस डिस्प्यूट में और वो अपने आप को बोलता है कि मैं उन लड़कों को मना करता है, डांटता है, डपटता है कि तुम कौन होते हो, और फिर वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। ठीक है, नेचुरल है। अगर किसी उसको लग रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो वो साथ में आ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा ओवर डूइंग उसने भी किया है कि उसने कह दिया तुम्हें मैं तो मोहम्मद दीपक हूँ, क्या कर लोगे। तो थोड़ा प्रोवोकेटिव हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आजकल उत्तराखंड की एक खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है। मोहम्मद दीपक के नाम से कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है। और जो इनको घटना नहीं पड़ता है उनको जरा 2-3 लाइनों में घटना बता दूं। उत्तराखंड में एक जगह कोट द्वार, वहां पर एक दुकान थी जिसका नाम बाबा क्रिएशंस है। वो एक मुस्लिम व्यक्ति चलाते थे। वहां पर कुछ लड़के पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आपकी दुकान का नाम बदल लो। बाबा नाम क्यों रखा है आपने। बाबा नाम तो किसी हिंदुओं के, उनके वहां पर किसी का मंदिर है, उसका जिक्र करते हैं कि उनके नाम पे होना चाहिए। और वहां पर थोड़ा सा तनाव होता है तो एक लड़का बीच में आता है जो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। वो शायद अगल बगल की किसी दुकान में या तो काम करता है या जिम चलाता है, और दीपक जो है, और वो उस तनातनी में अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और उन लड़कों को डांटता है जो कि कहा गया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे शायद, और उनको वहां से जाने को बोलता है। इस बात पे काफी ज्यादा तनाव फैल गया। अब खबर आज की ये है कि इसमें दीपक पर भी एफआईआर हो गई है। जो लड़के वहां आए थे जिन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, उन पर भी अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अशोक कुमार जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या, क्योंकि घटना की शुरुआत से शुरू करता हूं। वहां पर बाबा क्रिएशन नाम को लेकर आपत्ति थी। जो दुकान 30-35 साल से उस इलाके में चल रही है, तो इस तरीके से कोई व्यक्ति आके, कोई लोग आके ये दबाव बना सकते हैं क्या कि भाई नाम बदलिए, आप दुकान का ये नाम क्यों रखा हुआ है। वो भी पुलिस वाले नहीं थे, कोई कोई कानूनी एजेंसी के लोग नहीं थे। देखिए, लीगल बात करेंगे तो लीगली तो गलत है। अगर जी। आदमी 30 साल से कोई एक नाम चल रहा है तो आप उसको अचानक ऐसे आकर के फोर्स तो नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है तो प्यार से बेशक आप बात कर सकते हैं हम्म। कि बट मेरे ख्याल से लीगली ये गलत है कि आप फोर्स तो नहीं कर सकते, फोर्सिबली नहीं कर सकते इसको। नहीं, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर लीगली नहीं कर सकते तो उन लड़कों को कौन रोक, किसको रोकना चाहिए था। क्या उन जो जिनकी दुकान थी उनको शिकायत करनी चाहिए थी पुलिस में। यस, कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास आकर के गलत दबाव, अनुचित दबाव बना रहा है, अवैधानिक दबाव बना रहा है तो कर सकते हैं। तो वो दुकान वाले पुलिस में जा सकते थे। जी। अब वो एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है उस डिस्प्यूट में और वो अपने आप को बोलता है कि मैं उन लड़कों को मना करता है, डांटता है, डपटता है कि तुम कौन होते हो, और फिर वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बोलता है, और मोहम्मद दीपक के नाम से कहानी ट्रेंड करने लगती है। उसके रोल को आप कैसे देखते हैं। आपने भी वो क्लिप तो देखी होगी अब तक, अशोक जी। मैंने एग्जैक्टली क्लिप तो नहीं देखी पर मैंने न्यूज़ पढ़ी है। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है दीपक जो लड़का है ये उसके समर्थन में आया दुकानदार के। संभवतः वो उसके पास ही रहता है, कई सालों से जानता है या जिम चलाता है। तो ठीक है, नेचुरल है। अगर किसी उसको लग रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो वो साथ में आ गया। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा ओवर डूइंग उसने भी किया है कि उसने कह दिया तुम्हें मैं तो मोहम्मद दीपक हूँ, क्या कर लोगे। तो थोड़ा प्रोवोकेटिव हो जाता है। भीड़, आप समझ सकते हैं ना। भीड़ के सामने इस तरह से बोलना, वो है तो दिखने में क्लियर हो रहा है वो हिंदू है। और उसने कहा कि चलो मान लिया मैं मोहम्मद दीपक मोहम्मद भी होता तो तुम मेरा क्या कर लेते। हम्म। वो हम्म। प्रोवोकेटिव है और कोई बात नहीं। नहीं, तो जो लड़के प्रोवोकेटिव है। कर रहे थे वो भी तो प्रोवोकेटिव ही था ना। जबरदस्ती तो दुकान मैंने बंद बोल ही कराना, दिया नाम ना चेंज जी। कराना। वो तो सुमित जी मैंने बोल ही दिया, वो तो पूर्णतः गलत है। पूर्णतः वैधानिक इलीगल है, मैं साफ बोल रहा हूँ। जी। लीगल है ही नहीं वो। जी। तो अब ऐसे में पुलिस का रोल क्या हो जाता है सर। पुलिस का रोल मेरिट पे काम करना है। जितना जो है, जो भी लीगल रास्ता है, लीगल एक्शन लेना ही पुलिस का रोल होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। जो एफआईआर हुई है उसमें दीपक के अगेंस्ट में नामजद एफआईआर हुई है, दीपक कुमार। इसको आप कैसे देखते हैं। अब प्रोवोकेशन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला फोर्स, दबाव बनाना किसी के ऊपर, उसमें कुछ सेक्शन मिल जाएंगे आपको। दूसरे वाले में अगर आएगा तो कहीं ना कहीं शांति भंग की आशंका आएगी।
ठीक है, अच्छा। कि भाई आपकी बातों से शांति भंग हो सकती है, तो वो प्रोवोकेटिव सेक्शन जाएंगे, जैसे जिसमें 144 वगैरह लगती है ना, कि हम्म। भाई आप ऐसा कुछ ना करें जिससे पर जगह के स्थान की शांति भंग हो। हम्म। तो वो उसमें उस कैटेगरी में आएगा। आएगा तो मैं तो ये सोचता हूँ मामला इतना छोटा था, एमिकेबली सॉर्ट आउट हो सकता था, हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अगर आके उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करते तो क्या पता वो तैयार हो जाते। हम्म। ठीक है, जिनकी दुकान थी। और वो भी ये दीपक भी उनको अगर कहता है, अरे भाइयों ऐसी क्या बात है, 30 साल से चला रहा है, हम्म। इसको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, तो भी हो जाता। हम्म। तो थोड़ा सा उसने जो मोहम्मद बोल दिया तो उससे प्रोवोकेशन बढ़ गया है, हम्म। मामला क्रिमिनल हो गया। तो इजीली और एमिकेबली सेटल हो सकता था, ये मेरी सोच है। दीपक ने जो किया उस पे उसको शांति भंग करना 144 वगैरह जो आप बता रहे हैं उस पे धारा लग सकती है। जो पहले लड़के आए उन पे किस तरह की धाराएं लग सकती जो आके जबरदस्ती नाम चेंज करवाने की बात कर रहे थे? उन पे तो वो भी वो होता है ना भी, बिना इलीगल ट्रेसपास या इस तरह के सेक्शंस हो सकते हैं, मैंने सेक्शन देखे नहीं है। अच्छा। किसी के भी आकर के किसी के ऊपर वो करना जो होता है ना, अच्छा। या 147 48 टाइप जो पुराना होता था, मुझे बीएनएस के सेक्शन याद नहीं आ रहे इनके। जी जी जी। पहले जमाने में वो 147 48 में आता था, हाँ। 5 या 5 से ज्यादा लोग आए, उन्होंने आकर के हम्म। इस तरह की, हम्म। इस लेकिन एक तरह चीज का और हुआ। बताइए अशोक जी, अब ये कि अ, अब जबकि दीपक पे एफआईआर नामजद हुई है, दूसरे पक्ष पर ये कहा गया अज्ञात लोग थे, वीडियो में वो तस्वीरें दिख रही हैं, लड़के दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर पहुंचे थे, तो ये अज्ञात के नाम पे करना कहां तक जायज है? अब मैं इस पे तो क्या ही टिप्पणी करूंगा, पर यह है कि जब वो दिख रहे हैं तो विवेचना में तो अज्ञात कब तक अज्ञात रहेंगे। अगर हाँ। उनको विवेचना करनी है तो अज्ञात नहीं रह सकते, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी हम्म। बात नहीं है, मतलब इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर वीडियो अवेलेबल है तो अज्ञात नहीं रह सकते, तो क्लियर है। एक आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आप व्यस्त आदमी है। अ, आप जब तक थे या आपके बाद, या कह लीजिए कि हाल के दिनों में, ऐसा कह सकता हूं मैं, हाल के दिनों में उत्तराखंड में कई ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर सांप्रदायिक तनाव हो जा रहा है, आपस में भीड़ भाड़ हो जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिसिंग ठीक से नहीं हो पा रही है या कुछ और वजह है? देखिए, उत्तराखंड कुल मिला के एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, और बहुत ही धार्मिक नगरियां यहाँ, हरिद्वार ले हाँ। लीजिए, हाँ। चार धाम ले लीजिए। हाँ। हम लोगों ने हमेशा कांवड़ मेला, कुंभ मेला, चार धाम यात्रा सभी आराम से पीसफुल शांतिपूर्वक ढंग से करवाया है। और ऐसा धार्मिक सौहार्द भी नॉर्मली बना ही रहता है, बहुत ही एक आध बार जाके कभी थोड़ा बहुत कभी कभार हरिद्वार या हल्द्वानी में देखने को मिला है। सामान्यतः जो है धार्मिक सौहार्द भी बना हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बारी मतलब कोई, क्या तो मैं बैकग्राउंड बनाऊं, कई बारी हो जाता है, चुनाव की बैकग्राउंड में भी होता है, आप जानते हैं कई हम्म। बार ऐसा हम्म। हो जाता है। अब मैं एग्जैक्ट बैकग्राउंड नहीं जानता कि इसके क्यों हुआ होगा घटना, हम्म। बट कभी कभी पॉसिबल है इस तरह की घटनाएं हो जाना, मतलब नहीं तो ये छोटी बात को बड़ा बनाना, जी, नहीं तो ये मतलब पुलिसिंग बहुत की ही छोटी बात। नहीं तो ये पुलिसिंग की कमजोरी है कि नहीं है, मैं ये इसलिए पूछना चाह, आप रिटायर हैं, आप हमसे बेहतर पुलिसिंग को समझते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये इस तरह के टेंशन का आए दिन खबरें कहीं ना कहीं से आ जाती है उत्तराखंड में। देखिए, पुलिसिंग की कमजोरी मैं एग्जैक्ट शब्दों में तो नहीं कह सकता, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, इस तरह की किसी भी घटना पे पुलिस को एकदम से फर्म स्टैंड दिखाना होता है। अगर फर्म स्टैंड दिखाएंगे तो ये घटनाएं आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज हम्म। माई टेक। जो ही वो ढीला डवाली हीला हवाली करते हैं तो फिर उसमें ये मामले बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं। फर्म स्टैंड की जरूरत है, कि जो सही है सही को सही कहे, इतना उनको स्टैंड लेना चाहिए। जी। एक आखिर में बताइए, अब आगे से अगर कहीं कोई कम्युनल टेंशन हो रहा हो या कहीं कोई आपस में वाद विवाद हो रहा हो, तो कोई न्यूट्रल आदमी बीच में आएगा कि नहीं आएगा? जिस तरीके से दीपक कुमार पे एफआईआर हो गई, आपको लगता है कि कोई आदमी बीच बचाव करने आएगा, कभी कोशिश करेगा भी? देखिए, पहली बात तो एफआईआर होना ही अपने आप में ये नहीं है कि भाई आप पे एक्शन होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। एफआईआर होके भी अगर गलत होती तो खारिज हो जाती है। और हम्म। न्यूट्रल आदमी तो हमेशा आते हैं, कई छोटे मोटे झगड़ों को हम समाज ही निपटाता है, हम्म। सामान्यतः समाज ही निपटाता है। वो पुलिस तक बहुत कम जाते हैं, झगड़ा बहुत छोटा था, ऐसी बात नहीं, झगड़ा बहुत बड़ा था ही नहीं, बहुत छोटा इशू था, और बहुत आराम से सेटल हो सकता था। और मैं नहीं कहूँगा कि इस एक एफआईआर होने से कोई समाज के न्यूट्रल लोग रुक जाएंगे। अच्छे लोग समाज में हमेशा हैं जो शांति चाहते हैं, और उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए शांति बनाए रखने का। जी। मतलब दीपक ने जो किया वो अपनी तरफ से ठीक किया, शांति जहां तक बनाने की बात थी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि
ठीक किया जरूर, परंतु एक हल्का सा उसने उतना नहीं बोलता तो मैं उसको 100% सही मानता। वो हम्म। बिल्कुल ठोक के कहता मैं दीपक हूँ भाई, और मैं आपसे कह रहा हूँ यार, क्यों इसको ऐसी बात नहीं इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। उसने जो हल्का सा वो कह दिया ना, उससे वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका आ गया, प्रोवोकेशन हो गया, मतलब हल्का सा। जी, बिल्कुल ठीक है अशोक जी, आपने बहुत अच्छे से सारी बात को समझाई, मेरे ख्याल से कई काफी सारा क्लैरिटी आएगी। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं आपको, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सुमित जी, थैंक थैंक यू, यू जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लेजर। बाबा क्रिएशन नाम को लेकर आपत्ति थी, जो दुकान 30-35 साल से उस इलाके में चल रही है। कोई व्यक्ति आके, कोई लोग आके ये दबाव बना सकते हैं क्या कि भाई नाम बदलिए, आप दुकान का ये नाम क्यों रखा हुआ है। देखिए, लीगल बात करेंगे तो लीगली तो गलत है। तीसरा व्यक्ति आ जाता है उस डिस्प्यूट में और वो अपने आप को बोलता है कि मैं, उन लड़कों को मना करता है, डांटता है, डपटता है कि तुम कौन होते हो, और फिर वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। ठीक है, नेचुरल है, अगर किसी उसको लग रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो वो साथ में आ गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा ओवर डूइंग उसने भी किया है, कि उसने कह दिया तुम्हें मैं तो मोहम्मद दीपक हूँ, क्या कर लोगे, तो थोड़ा प्रोवोकेटिव हो जाता है।